हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हम HACCP प्रिंसिपल क्या होता है, इसे किसने दिया और ये किसी कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से कैसे कनेक्टेड रहता है, उसकी स्ट्रेंथ एसिड या बेस की स्ट्रेंथ से कैसे कनेक्टेड रहता है, ये सिम्बायोसिस को कैसे अफेक्ट करता है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इसकी कुछ लिमिटेशंस की बात करेंगे। वैसे तो जो HACCP कॉन्सेप्ट है ये केमिस्ट्री का बहुत ही यूज़फुल प्रिंसिपल है, क्योंकि इसके बेसिस में हम बहुत सी रिएक्शंस और कंपाउंड्स के नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि हम पढ़कर आ चुके हैं। फिर भी HACCP कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं। उनमें से जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो है कि जो HACCP प्रिंसिपल है ये हमें किसी भी मेजरमेंट के लिए क्वांटिटेटिव स्केल प्रोवाइड नहीं करवाता है। मीन्स जो कोई भी मापन है उसके लिए हम इसके बेसिस पर क्वांटिटेटिव स्केल मीन्स हम उसकी मात्रात्मक मापन नहीं कर सकते उस मेजरमेंट का इस प्रिंसिपल के आधार पर। ठीक है। इसी प्रकार इसकी जो दूसरी लिमिटेशन है वो है कि इस प्रिंसिपल के द्वारा हमें किसी भी सिस्टम को जब एक्सप्लेन करना होता है तो हमें जो कंपाउंड्स हैं उस सिस्टम के उनको एसिडिक और बेसिक यूनिट्स में डिवाइड करना कंपलसरी होता है। और यदि हम उनको एसिडिक और बेसिक यूनिट्स में डिवाइड नहीं करें तो HACCP कॉन्सेप्ट के आधार पर हम उस सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और किसी भी सिस्टम के कंपाउंड्स को एसिडिक और बेसिक यूनिट्स में तभी डिवाइड किया जा सकता है जबकि जो रिएक्शन है वो हम जानते हो, मीन्स नॉन रिएक्शन हो, हमें उस अभिक्रिया की जानकारी हो, तभी हम उसके एसिडिक और बेसिक यूनिट्स को डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार जो HACCP कॉन्सेप्ट है इसकी जो थर्ड लिमिटेशन है, मीन्स थर्ड जो सीमा है वो है कि HACCP कॉन्सेप्ट के आधार पर किसी भी एसिड या बेस की जो हार्डनेस या सॉफ्टनेस मीन्स जो कठोरता या फिर मृदुता होती है वो उस एसिड या बेस की स्ट्रेंथ मीन्स सामर्थ्य पर निर्भर करती है। ये HACCP कॉन्सेप्ट कहता है और ये हम सब पीछे पढ़कर आ भी चुके हैं एग्जाम्पल्स के साथ में। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो नेचर में कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी प्रेजेंट हैं जिनमें एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है, जो सामर्थ्य है, वो उस एसिड या बेस की हार्डनेस या सॉफ्टनेस पर डिपेंड नहीं करती है। ये भी HACCP कॉन्सेप्ट की एक कमी है, एक लिमिटेशन है। आगे बात करें तो जो CH3+ आयन है, जो मिथाइल आयन है, वो CH3+ जो आयन है वो नेचर में होता है सॉफ्ट एसिड, जबकि H- जो आयन है वो नेचर में होता है सॉफ्ट बेस। ठीक है। और इस कारण से CH3+ सॉफ्ट एसिड है और H- जो सॉफ्ट बेस है, इन दोनों में रिएक्शन पॉसिबल होनी चाहिए और हमें एक कंपाउंड प्राप्त होना चाहिए। लेकिन जो वास्तव में इन दोनों के बीच में कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मीन्स ये जो CH3 आयन और H- जो आयन है ये आपस में जुड़कर CH4 बनानी चाहिए और H+ बनना चाहिए। HACCP कॉन्सेप्ट के अनुसार ये सॉफ्ट एसिड है और ये सॉफ्ट H- इससे जो निकलेगा वो सॉफ्ट बेस है।
लेकिन वास्तव में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और ये क्यों नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन हम HACCP कॉन्सेप्ट से नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ HACCP कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस हैं। अब हम इस ओवरऑल चैप्टर जिसको हमने पूरी तरीके से स्टडी कर लिया है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, इसके कंक्लूज़न की बात करें तो कंक्लूज़न इस प्रकार निकलता है कि जो HACCP कॉन्सेप्ट है ये प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, प्रायोगिक परिणामों पर निर्भर करता है। लेकिन वे प्रायोगिक परिणाम या वे प्रायोगिक फैक्ट जिनको हम HACCP प्रिंसिपल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उनको हमें किसी दूसरे प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर लेना चाहिए। ये है इस पूरे चैप्टर का कंक्लूज़न। ओके, आज ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आगे की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।